की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाजिया इलाही खान। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आप आई हैं, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। मैं नाजिया इलाही खान और हमेशा की तरह मैं आई हूँ आरजू जी के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया। और हमें ऐसे ही हंसती मुस्कुराती नाजिया अच्छी लगती हैं, और जिस तरह से काम करती हैं सारे वक्त, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर भागी जा रही हैं, वो देख के मैं पहले भी नाजिया से कह रही थी कि डेफिनेटली उनको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होते होंगे, खासतौर पे लेडीज, के हम भी काम कर सकते हैं और हम भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं, और अपने खुद के बलबूते पे किसी और के कंधे पे रख के, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हस्बैंड हो, भाई हो, बाप हो, बेटा, हम किसी के उसके बगैर लेडीज अपना जो है वो एक पोजीशन बना रही हैं आजकल। और नाजिया उसकी एक बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जांपल है। थैंक यू नाजिया कि आपसे लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और लोग सीख रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है कि अगर हमें अपने सामने खाना रखना है तो हम खुद खरीद के ला सकते हैं और खुद खा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जाकिर नाइक की। वैसे डॉक्टर उनको कहा जाता है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों डॉक्टर लगाते मुझे कुछ अजीब लगता है उनके साथ। लेकिन एनीवे डॉक्टर डॉक्टर जाकिर नाइक तो हमारे हम आजकल आए हुए हैं, और उसके बाद उनकी जो दुर्गत बन रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे पहले बताइए कि ये इनको भगोड़ा जाकिर नाइक का टाइटल भारत ने क्यों दिया है, और ये भाग क्यों गए भारत से? सबसे पहले तो मैं आपको आरजू जी ये बताऊं कि ये टाइटल सबसे पहले मेरा दिया हुआ था। मैंने नेशनल न्यूज पर सबसे पहले कहा था भगोड़ा आतंकी जाहिल नायक। सही। जी, उसके बाद वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया। एंड आई फील वेरी ग्रेट कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर उसको वही नाम से पुकारा जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने जाकिर नायक का नाम रख दिया जाहिल नालायक। सही। एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट आरजू जी, हाँ। मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है। मुझे वो व्यक्ति पेडोफाइल लगता है और मैंने देखा है कि उसको महिलाएं जो है ना, वो सिर्फ बेड पर ही अच्छी लगती है। सवाल करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है, काउंटर क्वेश्चंस करती हुई महिला से वो बहुत नफरत करता है। और शिक्षित जो वेल एजुकेटेड सेल्फ डिपेंडेंट महिला होती है उससे उसको बहुत जलन होती है, बहुत हसद होती है, क्योंकि उसने तो कभी कोई काम किया नहीं है, कोई जॉब नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया है। उसने आतंक फैलाने का काम किया है और चूरन बांटने का सबको काम किया है। वो एक जमाने से सबको चूरन बांट रहा है और चूरन चटा रहा है, और उसी का वो पैसा कमा कमा करके अपनी लाइफ को लैविश कर रहा है। बहुत खूबसूरत मुद्दा आपने छेड़ा है। हालांकि जाकिर नायक शक्ल से बहुत बशक्ल है, लेकिन मुद्दा बड़ा खूबसूरत है। और मैं उसकी एक चीज में जरूर, क्योंकि हर जगह तो ऐसे बात नहीं किया जा सकता है ना, तो मैं आपके साथ वो बहुत फ्री होकर के बात कर लेती हूँ। एक तो वो जब वो बातें करता है ना, तो उसके मुंह में जो थूक आता रहता है और वो ऐसे ऐसे करके साफ करता आई स्वेयर, मुझे ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी मुझे लगता है शायद वो जो बहुत सारा लगेज लेकर आए थे, शायद वो टिश्यू पेपर्स या इस तरह के कोई चीजें होंगी मुंह साफ करने की, जिसका इतना वेट हो गया। जो पाकिस्तान लाते वो रो पड़े थे, ड्यूटी देनी पड़ गई। टिश्यू का इतना वजन तो नहीं होगा, मुझे लगता है कॉन्डम लेकर आया था बहुत सारा। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। यहाँ कोई नहीं मिलेगा, किसी को ऐसे आदमी का शौक नहीं है तो उसका उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि और यहाँ पे देता लेडीज भी, ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, बड़े टफ क्वेश्चंस किए। इवन मुझे खुशी हुई भारत से बैठे बैठे, मुझे हाँ। बहुत खुशी हुई। और मैंने नेशनल न्यूज पे बोला है, मैंने हाँ। आरजू जी नेशनल न्यूज पे बोला है कि मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ पाकिस्तान की महिलाओं को कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है और काउंटर क्वेश्चंस किया है। इवन एग्जैक्टली कुछ लड़कों का जब मैंने सवाल सुना है और जब वो कह रहे हैं, सुनिए टाइम मत वेस्ट कीजिए जाकिर जी, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। और आपको पता है केपीके बहुत कंजर्वेटिव एरिया है पाकिस्तान का, वहां की लड़कियां निकल कर आई और उन्होंने इस किस्म के क्वेश्चंस किए जिससे पसीने आ गए जाकिर नाइक को। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है। अच्छा, होता क्या था ना, मैं आपको बताती हूँ। होता क्या था कि जाकिर नायक जब भारत में अपना मंच सजाता था और लोगों की भीड़ लगती थी, तो पेडोफाइल मानसिकता रखने वाले मुसलमान ही उसके पास जाते थे सुनने के लिए।
72 वर्जिन हूर के दीवाने ही जाते थे उसकी बातों को सुनने के लिए। और 13 साल की, 6 साल की, 8 साल की बच्ची में जो औरत तलाश करता है वही मुस्लिम पुरुष जाते थे उसकी बातें सुनने के लिए। तो वो काउंटर क्यों करें? उनको तो उसकी बात में बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है कि 12 साल 8 साल की यतीम बच्ची को देखो और कह दो गैर महरम है, हम बगल में नहीं खड़े होंगे, नहीं तो मेरे औजार में करंट लग जाएगा, साइड हो जाओ जल्दी से। अवार्ड नहीं देंगे उनको, बच्चियों को यहाँ पर तो अवार्ड देने से मना कर दिया। हाँ, तो क्योंकि वो पेडोफाइल है ना। हाँ, बच्चियों को देखने से उसके गुप्त अंग में करंट महसूस होता है, उसको करंट लगता है। लेकिन वो पाकिस्तानी फीमेल एंकर के साथ तो बैठा है, फिजा खान के साथ बैठा है, एयर होस्टेस के साथ, पाकिस्तानी एयर होस्टेस के साथ उसने फोटो खिंचवाया है, बहुत सारी पाकिस्तानी मिडिल एज की वुमेन औरतों के साथ उसने पॉडकास्ट किया है। तब उसको महरम और गैर महरम नहीं दिख रही थी, पर जैसे ही वो 12 साल, 13 साल, 9 साल, 8 साल की यतीम बच्चियों को देखा, उसका पेडोफाइल का शैतान जो है ना वो उबल करके बाहर आने लगा। इसलिए उसने अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दिया है। हाँ, मैं आपको क्या बता रही थी कि भारत में हिंदूज तो एक्चुअली में अल कुरान में क्या लिखा है वो जानते नहीं है, अरबी का अर्थ क्या होता है वो जानते नहीं है, और मुस्लिम यहाँ पर वो मेजॉरिटी उसके फॉलोअर है जो बहुत अश्लील है, बहुत बेहुदा और बदतमीज टाइप के हैं, जिनसे हमेशा अल कुरान के मानने वाले मुसलमान जो परे रहते हैं। भैया हमको उस मोहल्ले में नहीं जाना है, क्योंकि उस मोहल्ले के लोग जो है ना वो मजारी बाबा है, वो अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने वाले बाबा लोग हैं, वो अगरबत्ती का छाई यहाँ पर लगाने वाले लोग हैं, हम उस मोहल्ले में नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से जाकिर नायक का जब यहाँ पर सभा लगता था तो वो मुसलमान, हम जैसे मुसलमान कभी नहीं जाते थे जो अल कुरान पर चलते हैं, सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो मुसलमान जाते थे जो मजारी बाबा होते थे, जो बच्चियों में भी औरत तलाश करते थे, वो जाते थे। लेकिन बड़ी मेजॉरिटी तो हिंदुओं की होती थी ना, तो वो तो उनको काउंटर क्वेश्चन कर नहीं पाती थी। लेकिन पाकिस्तान में आपका क्योंकि इस्लामिक देश भी है और अल कुरान की तालीम तो हर घर में हर बच्चे को, हर बच्चियों को दी गई है। इवन जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी इस्लाम के बारे में पता हो चुका है, जो हिंदूज हैं उनको भी इस्लाम के बारे में पता हो चुका है, क्योंकि वो इस्लामिक देश है इसीलिए। तो वहां पर क्या हुआ है कि जाकिर नायक की बैंड गीली हो रही है कि भाई यहाँ पर तो लोग मुझसे काउंटर सवाल कर रहे हैं भाई। और उसको हैबिट क्या है भारत की, भारत में वो जो अनाप शनाप अब्बा डब्बा चब्बा जो बक रहा है वो मुसलमान, अरे वाह जाकिर साहब, अरे वाह जाकिर साहब, क्या अर्थ किया है, क्या फरमाया है आपने, अरे जाकिर साहब। मगर फिर भागे क्यों वो भारत से? भागे भारत से क्योंकि उनके ऊपर तो भाई टेररिज्म के चार्जेस लग गए। उन्होंने सिर्फ हेट स्पीच की बात नहीं थी, हेट स्पीच पर तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं हुआ है, हालांकि उन्होंने यहाँ पर हेट स्पीच का पूरा झड़ी लगा दिया था। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में अभी इजराइल को गालियां परोस रहे हैं, हिंदुओं को गालियां परोस रहे हैं, बांग्लादेश के टेररिज्म फैक्ट्रीज को समर्थन कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो बहु बेटियों का रेप हो रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वैसा झड़ी तो उन्होंने यहाँ भी लगाया था। लेकिन उनके ऊपर हेट स्पीच का कुछ भी नहीं एफआईआर हुआ था, उनके ऊपर टेररिज्म एक्टिविटीज का एफआईआर हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज खोला था उसमें कई स्टूडेंट्स अरेस्ट हो गए थे जो पाकिस्तान के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे, और उनके स्कूल में शिक्षा कम और टेररिज्म ट्रेनिंग ज्यादा होती थी, ये है बात। और स्कूल इतना मतलब एक्सपेंसिव था कि मैं तो भाई मेरा बेटा नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल भी नहीं, इतना एक्सपेंसिव था। मगर नाजिया उनको सजा देने के बजाय या कोई कानून उनके ऊपर अप्लाई होता, उसके बजाय उनको निकल जाने दिया, भाग जाने दिया, ऐसा कैसे? देखिए भाग जाने नहीं दिया, कांग्रेस का एक अम्ब्रेला हमेशा आतंकियों के ऊपर रहा है, और दिग्विजय सिंह जी जो कांग्रेस के इतने बड़े मंत्री रहे हैं और कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जमाने में दिग्विजय पूरे देश का समझिए सिपा सलार था, भारत देश का, और सोनिया एंटोनियो का काफी करीबी आदमी था, और बहुत कम एज की लड़की से भी उसको शादी करना पड़ा था, क्योंकि उस लड़की को उसने मॉलेस्टेशन या इंटीमेट रिलेशन किया था,
पैसे वैसे का पावर का लालच दे करके। बाद में वो लड़की एकदम चढ़ गई सीने पर और दिग्विजय को बोली मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुमको, अदरवाइज हम तुमको जेल करवाएंगे। अगर कोई भी गूगल में जाएगा तो पता चल जाएगा कि दिग्विजय ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी किया था। तो दिग्विजय जो है वो जाकिर नायक को बहुत समर्थन करता था। अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे वैसे का काम होता होगा, या क्योंकि गांधी परिवार हमेशा से पाकिस्तानी माइंडेड रहा है तो वो एक आतंकी जिहादी लोगों का वोट बैंक के लिए समर्थन वो लोग करते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अंदेशा है, दिस इज माय पर्सनल परसेप्शन, दिस इज माय पर्सनल स्टेटमेंट, कि कहीं ना कहीं उसको भागने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। क्योंकि दिग्विजय मंच पर खड़े होकर के जाकिर नायक की तारीफ करता था और जाकिर नायक उसी मंच पर हिंदुओं को गालियां परोसता था, जैसे वो अभी भी परोस रहा है, ठीक वैसे ही वो हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, सिख को, ईसाई को, सबको गालियां परोसता था। और दिग्विजय उसको गले लगाता था और कहता था अरे आप जैसा व्यक्ति के हम गले लग रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जो सिनेरियो और जो चीजें हमने देखी हैं उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस ने उसको भागने में बहुत हेल्प किया और जिसकी वजह से वो भाग पाया, अदरवाइज कभी नहीं भाग पाता, कभी भी नहीं भाग पाता। जैसे यासिन मलिक भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं भाग पाया, अफजल गुरु भागने की कोशिश कर रहा था, नहीं भाग पाया, अटल जी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद फिर याकूब मेमन भागने की कोशिश कर रहा था, नहीं भाग पाया। अजमल कसब, वो पूरा सिनेरियो तो सबको पता ही है, लेकिन उस पर भी देखिए कांग्रेस ने 30 करोड़ रुपए खर्च किया था अजमल कसब की हॉस्पिटैलिटी में। कांग्रेस ने उनको, अजमल कसब को जैसे आतंकी जिहादी को मुसलमान एडवोकेट दिया था कि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे जज्बात को ये मुसलमान है तो समझ पाएगा कि तुमने क्यों गोलियां चलाई, तुमने लाखों लोगों को क्यों मृत्यु के घाट उतारा। तो जाकिर नायक कभी नहीं भाग पाता अगर भाजपा की सरकार। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर आते हैं कि साथ ही जाकिर नायक ने स्टार्ट की खासतौर पे फीमेल्स को लेकर कि अगर कोई फीमेल सिंगल है या उसने शादी नहीं की या नहीं करना चाहती तो वो जी बाजारू है, इस किस्म के वर्ड्स क्या भारत में भी बोला करते थे। हाँ, आप तो 22 दिन में परेशान हो गए। आपके यहाँ तो गली कूचे में महिलाएं, मैंने देखा कि चप्पल जूता निकाल देंगे। उन्होंने महिलाओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो क्या मुंह से गटर निकाल रहा है, मुंह से भाग रहा है, यहाँ तक बोल दिया है। तो आप 22 दिन में परेशान हुए। हमने 2 डेकेड संभाला है जाकिर नायक को, वो हमारे कलेजे पे चढ़ करके दाल मूंगता था। अभी देखिए ना, हालिया में 5 दिन पहले नौमानी साहब ने, मैं कितनी तारीख की बात कर रही हूँ, 11 तारीख की बात कर रही हूँ, 11 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, हाँ 11 अक्टूबर की बात कर रही हूँ मैं। नौमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत बड़े मेंबर है भाई, उन्होंने कहा है कि मुसलमान बेटियां पढ़ने नहीं जाती हैं, अश्लीलता का नंगा नाच करने जाती हैं। और हमारे मुसलमान बेटे कौन से जमाने में रह रहे हैं ये लोग, कौन से जमाने में लोग रहते हैं? नौमानी का पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए कि मुसलमान बेटे इतना पढ़ते लिखते नहीं है तो ये बेटियां पढ़ के करेंगी क्या। ये स्कूल का बस्ता लेकर के जाती है और ओयो रूम में 9 साल की बच्ची अश्लीलता करती है। 9 साल की बच्ची पर इल्जाम लगाया है नौमानी साहब ने। तो हम तो सह रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब नौमानी साहब के खिलाफ हम लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो हमारे ऊपर ही हो जाएगा भाई, कम से कम 50 FIR हो जाएगा। अब अगर मैंने नौमानी साहब नहीं बोला है, मुझे नौमानी को नौमानी नहीं बोल सकती, हालांकि उसने इतनी बदतमीजी वाली बात कही है। 9 साल की बच्ची के बारे में कहा है कि जो बड़ी बुजुर्ग औरतों को पता होता है सेक्स के बारे में, वो आजकल मुसलमान बेटियां 9 साल में जानती हैं। ये नौमानी बोला है अपने स्टेटमेंट में। तो अगर मैंने नौमानी बोल दिया तो बस भारत के मुसलमान या तो मेरा करने के लिए खड़े हो जाएंगे, या मेरी मॉब लिंचिंग होगी, या मेरे ऊपर FIR हो जाएंगे। क्यों तुमने नौमानी साहब क्यों नहीं बोला। और उसकी भी मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि इस मामले में बहस चल रही थी, नेशनल न्यूज डिबेट चल रहा था और एंकर ने नौमानी को नौमानी बोला है। तो एक मुल्ला जो है, जो हलाला एक्सपर्ट है, जो 2012 में एक छोटी सी बच्ची का मोलेस्टेशन किया था, उसका FIR का कॉपी भी मेरे पास है, आपके चैनल पर भी बैठता है, वो बोला क्या है, अरे तुम लोग तो अपनी देवियों को पूजते हो और फिर उसी का रेप कर देते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे घर के माँ बाप नहीं है क्या जो तुमने नौमानी साहब नहीं बोला, सिर्फ नौमानी कैसे बोला।
और वो जो मौलाना है जो आपके चैनल पर बैठता है, 2012 में वो एक छोटी सी बच्ची का मोलेस्टेशन किया था, जिसका एफआईआर का कॉपी मेरे पास। मगर नाजिया, अगर हम बात करें जाकिर नाइक की, तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक इतना पैसा कैसे बना लिया? आप लोगों ने डोनेशंस दिए, आप लोगों ने भी पैसा दिया होगा, जो इतना पैसा लेकर कहते हैं जी मैं तो करोड़ों के घर में रहता हूँ, मैं तो करोड़ों की गाड़ी चलाता हूँ। मतलब एक तरफ तो ये सादा जिंदगी गुजारने के सारे मुल्ला मौलाना हमें बताते हैं कि जी जिंदगी बड़ी सादा गुजारनी चाहिए और अगली जिंदगी मरने के बाद की कोई कहानी सुनाते हैं, और इनके पास ये करोड़ों रुपया आ कहाँ से जाता है? अब देखिए, हाफिज सईद के पास अरबों खरबों रुपए कहाँ से आता है? कोई बिजनेस करता है क्या, या उसका बेटा कोई इंजीनियर डॉक्टर है क्या? और इंजीनियर देखिए, डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है। अब देखिए, भारत में मुसलमान हमेशा चीखते हैं, लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ हाँ भारत में श्योर। मुसलमान हमेशा चीखते हैं कि वो बहुत अत्याचारित हो रहे हैं, उनको बहुत डरा करके रखा गया है, पेट में खाना जा रहा है तो सर पे छत नहीं है, छत है तो पहनने को कपड़ा नहीं है। लेकिन ये जो प्रदर्शन करने के लिए निकलते हैं और घर में गोली बम बारूद रखते हैं, और अभी बहराइच में गोपाल मिश्रा, राम गोपाल मिश्रा के सीने में 35 गोलियां दाग दिया, तो ये कहाँ से मिला इनको? अब मुस्कान, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे देती हूँ, बहुत सारी दूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। मुस्कान जिसने हिजाब रॉ किया था, हिजाब के बारे में नारे तकबीर कहा था, तो बाद में पता चला ना कि वो अलकायदा के चीफ की वो कॉन्क्यूबाइन है, पता तो चल गया ना। तो ये पैसा वहां से आता है, ये प्रदर्शन करना, ये इस्लामिक जलसा करना, ये जो पश्चिम बंगाल में मुसलमान इस्लामिक जलसा करते रहते हैं फिलिस्तीन के झंडे के साथ, ये पैसा कहाँ से मिल रहा है इनको? इनको बांग्लादेश के जमात इस्लामी भेज रही है इनको पैसा, और कौन दे रहा है भाई? हम अगर कोई कारोबार भी करते हैं तो किसी को उंगली करने के लिए हम हर महीने 2 लाख तो खर्च नहीं कर सकते। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, और शायद आपके पास भी इतना नहीं होगा। जो लोग खट के कमाते हैं वो 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए किसी को उंगलीबाजी करने के लिए तो नहीं निकाल सकते हैं भाई। तो डेफिनेटली इनको पैसा किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। मैं आपको सपोर्टर्स भी डोनेशन भी मिलते होंगे ना, सपोर्टर्स जो है वो डोनेशन देते होंगे। हमारे यहाँ तो डोनेशन बॉक्सेस भी लगे होते हैं। नहीं, देखिए मुसलमान, उसकी भी मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल दे देती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बन गया और अरबों खरबों रुपए डोनेशन हिंदुओं ने किया। कोई सरकार का चवन्नी नहीं लगा है अयोध्या राम मंदिर बनाने के लिए। हिंदुओं ने, भारत के हिंदुओं ने अरबों खरबों रुपए डोनेशन दिया, और भव्य राम मंदिर इतना खूबसूरत बनकर के खड़ा हो गया। और सेम डे सर्वोच्च न्यायपालिका ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के लिए जो 27 एकड़ जगह दिया था, सॉरी 24 एकड़ जो जगह दिया था, 24 एकड़ जो जगह दिया था, आज तक उस पर एक ईंटा नहीं रखाया है, एक ईंटा नहीं रखाया है। क्यों? क्योंकि डोनेशन मुसलमानों की तरफ से पूरे भारत में मिला करके सिर्फ 1 करोड़ आया है। अब 1 करोड़ में तो 24 एकड़ की मस्जिद तो नहीं बन सकती ना। सही। मगर नाजिया, क्या लास्ट में पूछना चाहूंगी, आप लोग तैयार है अगर हम वाघा बॉर्डर से वापस दे दें जाकिर नाइक को? चाहिए आपको? दे दीजिए ना प्लीज, मैं तो बुला रही हूँ, प्लीज नहीं सीरियसली, भारत वापस लेने को तैयार, इसलिए कि वो हमसे मांगते रहते हैं ना, कभी हाफिज सईद दे दो, कभी क्या दे दो। तो सबसे पहले अगर हम जाकिर नाइक से बिस्मिल्लाह करें और कहें जी ले लीजिए, नहीं तो क्या तैयार है? आरजू जी, हमेशा बिस्मिल्लाह के बाद बरकतल्ला होता है। और हमारे यहाँ अभी दिवाली का बोनस चल रहा है, ठीक है, दिवाली का बहुत ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, बाय 1 गेट 1 फ्री बहुत चल रहा है। तो एक जाकिर नायक के साथ एक हाफिज सईद फ्री में दे दीजिए हमें। सीरियसली आप लोग तैयार है लेने के लिए? एकदम। बोलिए कब आना है वाघा बॉर्डर, बताइए, मैं आती हूँ। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान को जाकिर नाइक को बजाय वापस मलेशिया भेजने के भारत के हवाले कर देना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और वही जैसे आप कहें साथ साथ हाफिज सईद भी दे देंगे, कोई बात नहीं, एक के साथ एक मुफ्त। मैं आरजू जी इस पर मैं आपको बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। मलेशिया अब जाकिर नाइक को नहीं रखेगा, और वो भाई, हम तो कहीं जाते हैं तो 3000 केजी सामान लेकर नहीं जाते। 1 महीने के सफर में अगर हम कहीं जाते हैं तो हम तो 3000 केजी सामान लेकर नहीं जाते। मलेशिया से उसको कुत्ते की तरह लात मार करके भगा दिया जा चुका है,
और उसामा बिन लादेन की तरह उसको तहखाने में रखा जाएगा 1 महीने के बाद, और चर्चा कर दी जाएगी पाकिस्तान के सामने कि वो चला गया। जो जाकिर नायक को ये पूरी दुनिया एक गेस्ट हाउस में रूम देने को तैयार नहीं है, उसको पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट बनाया है। मगर इंसल्ट भी तो कितनी की, आप देखें कि उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई जो पहले लोग समझा करते थे। जनता ने किया, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ पाकिस्तान की जनता का कि उन्होंने करने की हिम्मत दिखाई, कि वो अगर गलत बोला है तो उन्होंने अपनी जुबान, अपना वोकल अंदाज दिखाया है। और इस कहीं ना कहीं हम भारत के लोगों को भी और मुस्लिम कंट्रीज को भी पता चला है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश में जो युवा पीढ़ी है वो इस्लाम जानती है अच्छे से। बिल्कुल, ये हम लोगों को भी अब फील हुआ, नहीं तो हम लोग पहले यही सोचते थे कि अरे ये लोग इस्लाम भी नहीं जानता है, खाली बम गोली बारूद ही जानता है, लेकिन नहीं, अब हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ, हमारा भी जो इंक्लूसिवनेस था वो भी क्लियर हुआ कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी जो होती है उनको इस्लाम बहुत अच्छे से पता है, और काउंटर कर करके उसकी पैंट गीली करवा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आई विश कि कभी जाकिर नाइक जो है वो मेरे चैनल पर भी आए और मैं और नाजिया बैठ के उनसे कुछ सवाल करें। 3 4 5 सवाल होंगे, लेकिन करें। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा टाइम दे दें, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन खैर, मैं कोशिश फिर भी जारी रखूंगी, और अगर कामयाबी मिली तो डेफिनेटली आपको बताऊंगी। मुझे बस बुला लीजिएगा, ऐसा ही करेंगे। मैं सिर्फ 3 मेरे सवाल मेरे 5 सवाल है, उसमें से 2 मैं कर लूंगी, 3 आप कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, मैं 2 कर लूंगी क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका है, तो 2 मैं कर लूंगी, 3 आप कर लेना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखते हैं, जाकिर नाइक साहब को हम दोनों की तरफ से चैलेंज है कि अगर वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे आ सकते हैं तो आ जाए, और अगर डरते हैं, भाग जाना चाहते हैं, तो फिर भाग जाए। यही हो सकता है। बहुत शुक्रिया नाजिया। तो है ही है, ये तो समझ में आ ही चुका है। हाँ। जहां पर भी उसका भेद खुलने लगता है, हिजाब खुलने लगता है, वो वहां से भाग जाता है। तो उसका नाम एक्चुअली में डॉक्टर जाकिर नायक नहीं है, उसका एग्जैक्ट नाम जो है वो भगोड़ा जाहिल नालायक है। और मेरा और आरजू जी का जो भगोड़ा जाहिल नालायक को चैलेंज है कि अगर हिम्मत है पिछाड़ में तो आओ हमारे साथ बैठो। हाँ, और सिर्फ 5 सवालों के जवाब देते हैं, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। ठीक है ना? थैंक यू सो मच नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। आई होप जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। धन्यवाद।